एवरीवन, मैं अशुक आपकी कोई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज हम स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। जो स्पेशल टॉपिक है इसका क्या नाम है? इसका नाम है पीएच वैल्यू, ठीक है। क्या नाम है इसका? पीएच वैल्यू, ठीक है। अब मैंने इसको स्पेशल क्यों बोला, ठीक है। देखो स्पेशल क्यों है, अगर आप क्लास 10 से पीछे है, ठीक है, आप क्लास 10 से पीछे किसी क्लास में हो या फिर क्लास 10 से आगे किसी क्लास में या फिर आप क्लास 10th में हो, तो ये टॉपिक क्या आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। क्योंकि देखो जो पीएच वैल्यू होती है इसका काम क्या होता है मेनली, जो आपने आपको अम्ल पता है, अक्षर पता है, लवण पता आपने पढ़ रखा, अम्ल अक्षर लवण नहीं पढ़ा तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अम्ल और अक्षर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हो या क्लास 10th में हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ये वाला टॉपिक है पीएच वैल्यू, इसका काम क्या है, जो अम्ल है और अक्षर है उनकी पहचान के लिए ही क्या हम पीएच वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे इसकी जरूरत क्या पड़ी हमको, अम्ल और अक्षर के पीएच वैल्यू को, सॉरी, अम्ल और अक्षर की जांच करने के लिए हमें पीएच वैल्यू जरूरत क्या पड़ी ऑलरेडी, जबकि हमारे पास क्या थे सूचकांक, सूचकांक क्या, लाल लिटमस पेपर, और हम क्या किससे, हल्दी से, और काफी सारी चीज जैसे कि हल्दी, और हम क्या कि गुड़ाल का फूल, इन सारी चीजों से हम पता लगा सकते थे कि ये क्या, जो कोई भी विलयन है या फिर कोई पदार्थ है वो अम्लीय है या फिर अक्सर, तो हमको पीएच वैल्यू जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। लो आज मैं आपको बिल्कुल डीपली बताता हूँ, सिर्फ मुझे क्या आपके कुछ मिनट चाहिए, अगर आपने अपने कुछ मिनट मुझसे दी तो उससे होने वाला क्या है कि आपका लाइफ टाइम के लिए पीएच वैल्यू काफी अच्छा टॉपिक है। क्योंकि पीएच वैल्यू ऐसा नहीं है कि कोई अम्ल राशि, देखो आपको अगर मैं पूछूंगी जल की पीएच वैल्यू क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, एज मैंने पूछा कि जो आपका ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू, जो यूरिन होता है उसका पीएच वैल्यू को टेस्ट होता है, तो उसके वैल्यू, तो पीएच वैल्यू तो एक ऐसी चीज है इसके बारे में आपको क्या अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्या पीएच वैल्यू क्या होती है। अब क्या आपने सुना होगा एसिडिक रेन हो रही है, क्या अम्लीय वर्षा हो रही है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, और क्या जब मधुमक्खी काटती है तो हमें हमारे काटे तो हमारे क्या होते हैं, दर्द होता है ना काफी ज्यादा, तो जो मधुमक्खी काटती है उसमें क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है, उसमें कौन सा, सिट्रिक एसिड। अगर कोई एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या, सॉरी, जिसकी पीएच वैल्यू 4 से कम है, तो उसका वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंजरस है। ऐसे क्या कोई क्या है, अक्षार है जिसकी पीएच वैल्यू 12.5 से ज्यादा है या फिर 12.5 है, तो वो भी क्या है, बहुत भयानक है। तो इन सब चीजों को बताऊंगा आज, इसलिए ये टॉपिक क्या है, एक स्पेशल टॉपिक है, आपको इसको बड़े ध्यान से क्या समझना चाहिए, ठीक है। जो आज का लेक्चर है इसको हम अब स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले बात मैंने बोला कि पीएच वैल्यू का काम क्या है, जो पीएच वैल्यू होती है इससे हम किसी अम्लीय या अक्षारीय विलयन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कि हम किसी अम्लीय या अक्षारीय विलयन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जो पीएच वैल्यू होती है हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम अम्ल और अक्षार का पता तो हम किससे लगा सकते थे, अम्ल और अक्षार का पता तो हम, जरा आपके कुछ मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि क्या है कि मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपका टॉपिक क्या हो जाए क्लियर। क्या मैंने क्या बोला कि हम अम्ल और अक्षार का पता तो हम सूचकांक से भी लगा सकते हैं। सूचकांक क्या, आपने सुना लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर होता है अगर आपने उस पर ऐसे डला वो लाल हो गया तो आपने तुरंत बोलते हैं क्यों, क्या है, अम्ल है, ठीक है। लो जरा ध्यान से सुनो, एक ही बीकर है, ठीक है, और एक बीकर ये रहा, ओके। आयुर्वेदिक इनके दोनों के अंदर क्या भरा हुआ, विलियन भरा हुआ, ठीक है। क्या भरा हुआ है इनके अंदर, दोनों के विलियन भरा हुआ है, ठीक है जी। अब बड़ा ध्यान से सुनना, अब हमको पीएच वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी, आपने एक क्या था, ये क्या है, एक लिटमस पेपर है, क्या है, लिटमस पेपर कौन सा है, नीला लिटमस पेपर है, ठीक है। क्या है, नीला लिटमस पेपर। अब हमने क्या किया, इस पे हमने इस वाले विलियन कुछ बूंद डाल दी, लो ये क्या डाल दिया हमने इस पे कुछ, तो ये नीला था, अब इस पे हमने बूंद डाल दी तो कैसा हो गया, लाल हो गया, नीला था कैसा हो गया, लाल हो गया। तो अब आपको तुरंत आपने बता दिया कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उस विलियन को क्या कहते हैं, आप उस विलियन को आप अम्लीय विलियन कहते हैं। अब आपको पता लगे कि क्या है, अम्लीय विलियन है, कैसा है ये, अम्लीय विलियन, ठीक है जी। आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात जरा ध्यान सुनो, इसमें भी क्या है, ये भी एक विलियन है, इसमें से भी हमने कुछ बूंदे इस पे डाली, लो अब एक बार दोबारा लो, अब देखो लो एक नया बना दिया हमने, ये क्या था, नीला लिटमस पेपर था, मतलब कौन सा था, ब्लू। अब हमने इस वाले बीकर में से कुछ बूंदे डाली और ये नीला था, ठीक है, क्या था, ब्लू, ठीक है। इस पे भी बूंद डालने के बाद ये भी लाल हो गया, तो आपने बोला कि ये भी क्या है, ये भी अम्लीय विलयन है। लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कौन सा है, अम्लीय, और ये वाला भी कौन सा है, अम्लीय, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़े एक बात बताओ, क्या बात, अब आप पूछोगे कि चलो ठीक है यहाँ तक आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप बोलोगे यहाँ, चलो यहाँ तक हमारे सब कुछ समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, लो ये बीकर है, लो अब बिल्कुल देसी बताता हूँ आपको, ठीक है। दो बीकर है, इसके अंदर मैंने इतना पानी डाला, इसके अंदर भी इतना क्या डाला, पानी, ठीक है, डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर डाली 50 ग्राम चीनी, कितनी, 50 ग्राम, और इसके अंदर मैंने डाली 150 ग्राम, ठीक है जी। तो मीठा तो ये भी है और मीठा ये भी है, क्या ये मीठा नहीं होगा, हाँ ये मीठा होगा, और ये वाला भी क्या होगा, मीठा। अगर आपने चखा तो आप कह सकते हो कि हाँ जी ये वाला मीठा है, और आपने चखा तो आप कहो हाँ ये भी मीठा है। लेकिन इनमें ज्यादा कौन सा है, थोड़ा कौन सा है, इनमें क्या कि ज्यादा कौन सा, थोड़ा कौन सा, तो जो फिक्स होता है बिल्कुल फिक्स कि इसमें इसकी पीएच वैल्यू इतनी है, तो जो फिक्स जितना क्या, जो अम्ल को बता देगी कितना है और अम्ल अक्षार को बता देगी कितना प्रबल है, तो वही काम करती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताएगी ये कितना अम्लीय या फिर कितना। अब देखो हमने लिटमस पेपर पर डाला, अब सपोज करो कि ये पीएच वैल्यू है, ये क्या है, इसके अंदर भी वो भरा हुआ है क्या, अम्ल, और इसके अंदर भी अम्ल भरा हुआ है, भर रहा है दोनों के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या, इसके अंदर है हल्कल,
पीएच वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपके हाथ पे गिर जाएगा आपको डैमेज नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है बहुत भयानक वाला, अगर ये एक बार गिर गया तो क्या ये आपके हाथ को क्या कर देगा, जला देगा, ठीक है, क्या करेगा, जला देगा। लेकिन अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो वो तो सिर्फ नीला होगा लाल होगा, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये लाल है या फिर नीला, लेकिन इसकी जो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई तो उसको बताती है पीएच वैल्यू, ठीक है, उसको क्लियर कर देती है पीएच वैल्यू, ठीक है जी। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपकी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। आप चलते अपने जो हमने डेफिनेशन लिखी उस पर, क्योंकि डेफिनेशन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने आप ध्यान से पढ़ ले जो मैंने बोला अभी तक तो समझो कि आपका सब कुछ क्लियर ऑलरेडी हो चुका। देखो हमने बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी, क्या देखो सबसे पहले हमने पीएच वैल्यू टॉपिक था, हमने लिखा पीएच वैल्यू, ओके यहाँ तक क्लियर। अब देखो अम्ल व अक्षार की पहचान करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। जो अम्ल होते हैं और अक्षार होते हैं की पहचान किससे करते हैं, सूचक। सूचक क्या होता है, जो किसी पदार्थ की अम्लीय अक्षारीय प्रकृति को बता सकते हैं उसको सूचक। जैसे मैंने बोला लिटमस पेपर, वो क्या है, एक सूचकांक है, क्योंकि वो क्या बता देगा कि ये विलयन अम्लीय अक्षारीय। ऐसे क्या हल्दी, हल्दी से पता लगा सकते हैं। और क्या हल्दी गुड़हल का फूल, अगर गुड़हल के फूल पे हमने अम्ल डाला तो कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, गुड़हल के फूल पे अम्ल डालने पर वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा गुलाबी रंग का हो जाएगा। ऐसे हमने एसिड डाला, सॉरी अगर अक्षार डाला तो क्या वो हरा। तो वो बहुत सारे पदार्थ जो क्या बताते हैं किसी अम्लीय अक्षारीय प्रकृति को बताते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं हम, सूचकांक, ठीक है। अब अम्ल व अक्षारीय पहचान के लिए हम सूचकांक का प्रयोग किया जाता था, किया जा रहा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ो, पीएच मान की सहायता से हम किसी विलयन का पता लगा सकते हैं अम्लीय अक्षारीय। लो वो उसमें इसमें कुछ अंतर है जो मैंने बोला वही सेम लिखा। देखो एक बार अगेन पढ़ देता हूँ मैं, देखो कि अम्ल व अक्षार की पहचान करने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राइट, क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख दोगे, रटना कुछ भी नहीं है। आगे पीएच मान की सहायता से हम किसी विलयन का पता लगा सकते हैं वह अम्लीय है या अक्षारीय, यानी कि पीएच वैल्यू से हम किसी का पता लगा सकते हैं वह अम्लीय है या अक्षारीय। खत्म। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका हो, यहाँ तक अक्षर लगा सकते हैं, ओके, बड़े अच्छे से क्लियर होकर रटना कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या अक्षार कितने प्रबल है उसे आसानी से पता जान सकते हैं। किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या अक्षार कितने प्रबल है उसे आसानी, प्रबल क्या बात आ रही, प्रबल वही मैंने बोला कि एक्यूरेटली बता सकते हैं कि आखिरकार कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट है मतलब अभी आपके समझ में नहीं आया कि आखिरकार लिखा क्या है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो क्या है। जब आप इसको पढ़ोगे ना फिगर को तो आपकी वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या कि किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या अक्षार कितने प्रबल या आसानी से क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई एक विलयन है, ओके, अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ, तो हमको सिर्फ अगर हम इसकी सूचना जांच करें तो हमको सिर्फ ये पता लगेगा, क्या हमको सिर्फ ये पता लगेगा कि ये अम्ल है या अक्षार, लेकिन वो कितना प्रबल है, हल्का एसिड है या भारी भयानक एसिड है, तो उन सब चीज़ों का पीएच वैल्यू से हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से इसका, अब ये हमने क्या बनाया, यहाँ पर फिगर बना के, अब आपकी समझ में नहीं आ रही, लो इसको इधर बनाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये क्या है, एक स्केल है, क्या है ये, एक स्केल, इस पर क्या पीएच मार्क होती है, ठीक है, इसके बीचों बीच कितना होता है, 7, ठीक है जी। अगर आपको ये क्लियर होता है, आपको पीएच मान निकालना आ जाएगा और यहाँ से सब बातें क्लियर हो गई, ठीक है, 7 है। अब मैंने बोला जो इधर को जाएगा 7 से लेकर के इधर को, किधर को 7 से लेकर के इधर को जाएगा तो इसको तो बोलते हैं अम्ल, ठीक है। कहने का मतलब है कि 0 से 7 के बीच में, किस 0 से 7 के बीच में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अम्लीय वैल्यू, यानी कि वो क्या होगा, अम्लीय मान, ठीक है। और जो 7 से लेकर 14 के बीच में होगी इधर को, वो उसको क्या बोलोगे, अक्षार, ठीक है। सपोज करो क्या, आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा क्या ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.2 होती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.2 होती है। तो साथ ही रहा 7.2 कहीं पर ये रही, ठीक है, तो किधर इधर को चली ना, 7 से इधर चले तो वो क्या हो गया, अक्षार, क्या हो गई है, अक्षार। अब ऐसे ही लो, अब मैंने बोला कि जो बारिश होती है, नॉर्मल क्लीन रेन होती है, जो बारिश होती है, जो 7 से वर्षा होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5 से लेकर के 5.5 तक होती है। मान लीजिए 5 से लेकर के, एक मिनट ही मैंने गलत लिया, 5 से लेकर के किसके बीच में होती है, उसकी पीएच वैल्यू तो 5 होगी या फिर कितनी होगी, 5.5, ओके। तो इनके बीच में होती है तो उसको क्या बोलोगे, वर्षा हो रही है तो उसको बोलोगे अम्लीय वर्षा, क्या बोलोगे उसको, अम्लीय वर्षा, ठीक है। लो अब थोड़ा सा बताना था मुझे, बता दिया मैंने। अब मैं इन दोनों क्या करूँ, अब थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का पता लगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको अगर 7 से क्या हुआ, अगर 7 से क्या जा रही है, यहाँ से लेकर के अगर इधर को है तो क्या बोलोगे आप उसको, अक्षार, और अगर उधर को है तो क्या बोलोगे आप, अम्ल, ठीक है। इन दो पॉइंट में तो कोई क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 के बाद सपोज कोई एक वैल्यू, तो मैंने बोला कि कोई एक हमारे पास क्या है, लो यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, तो इधर को चलेगा तो अम्ल और इधर को चलेगा तो क्या होगा, हमारा अक्षार। लो क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान वाली बात क्या आती है कि देखो यहाँ पर 7 है, 7 के बाद यहाँ पर कितना होगा, 5 भी होगा, यहाँ पर कितना होगा, 3 भी होगा, ऐसे 2 भी होगा, 1 भी होगा, ऐसे यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, फिर कहीं पर 9 भी होगा, ऐसे 10 भी होगा, फिर 11, 12, 13 ऐसे होगा ना, ठीक है। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना कि मैंने बोला ये वैल्यू क्या है, ये इधर होते हैं अम्लीय वैल्यू, इधर होती है अक्षारीय वैल्यू, ओके क्लियर। अब जब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। अब अगर कोई एक क्या है, अम्ल है हमारे पास, ठीक है, क्या है, एक जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 5, और एक और अम्ल है, ठीक है। अब जो बात कर रहे थे वही चीनी वाली, एक और अम्ल है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 3। तो इनमें से ज्यादा प्रबल कौन सा होगा, मतलब ज्यादा हैवी कौन सा होगा, ये वाला अम्ल होगा या फिर ये वाला। तो आपको क्या, आपको ये वाला बोलना है कि ये वाला अम्ल ज्यादा भयंकर होगा, इसको आप छू भी नहीं सकते, क्या इसको आप छू भी नहीं सकते, वरना जला देगा आपके हाथ को, ओके। तो क्या कहने का मतलब है कि अब जितना 7 से इधर को जाएगा दूरी पर, इतना ज्यादा अम्ल क्या होता जाएगा, भयानक होता जाएगा, मतलब कि वो इतना ज्यादा क्या हुआ, हानिकारक। अब मैंने क्या बोला, जो बारिश की पीएच वैल्यू होती है रेन की, वो कितनी होती है, 5 से लेकर 5.5 के बीच में। यहाँ पर मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में होगी 5 से 5.5, ठीक है। अगर क्या
और अगर मैंने बोला कि कोई बारिश है उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, कितनी हो गई 3, तो 3 का मतलब एक तो पीएच वैल्यू बारिश की कितनी थी, लो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ वर्षा, उसकी पीएच वैल्यू कितनी थी 5 से लेकर के 5.5 के बीच में, 1 मिनट 5 से लेकर के किसके बीच में, 5 से लेकर 5.5 के बीच में, ठीक है। और एक सपोज करो वैसा होगी तो नहीं, अगर हमने बोला कि पीएच वैल्यू वर्षा हो रही है उसकी पीएच वैल्यू 3 से 3.5 के बीच में, 3 3.5, तो ये वाली जो वर्षा होगी अगर पीएच वैल्यू वाली वर्षा होगी 3.5 से, तो आपको जला देगी, ये वाली नहीं जलाएगी, ये वाली। तो कहने वाले को जितना उधर को जाओगे पीएच वैल्यू उतना ज्यादा जो अम्ल होगा क्या होते जाएंगे, इतने ज्यादा क्या होंगे, प्रबल होते जाएंगे, क्या इतनी ज्यादा क्या एसिड इतना ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। जो एसिड की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, अगर किसी एसिड की वैल्यू 1 है, कोई एक एसिड है उसकी पीएच वैल्यू पर, कोई एक एसिड भरा रखा है इस बीकर में, ठीक है, और इस पर यहाँ पर मेंशन है कि इसकी पीएच वैल्यू 1 है, तो इसको आपको गलती से भी टच नहीं करता, नहीं तो वरना इसके अंदर थोड़ा भी आदमी गिर गया ना, आदमी की हड्डी पिघल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आज जो सॉरी इसके अंदर अगर कोई आदमी गिर गया ना, तो उसका जो बॉडी का मास है टोटल कुछ ही सेकंडों के अंदर सारा गल जाएगा, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। तो इतना भयानक चीज होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू 1 2 ऐसे जो जितना उधर को जाएगा, सपोज करो 1 है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये एक क्या है, ये भी अम्ल है, ठीक है, ऐसे ही क्या 6.3 है, तो ये भी क्या है अम्ल है। तो अगर मैं दोनों पूछ लूँ कि दोनों पर ताकतवर कौन सा है, तो ताकतवर ये वाला है ना कि ये वाला, क्योंकि जितना उधर को जाएगा तो ज़्यादा पड़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि 6 तो ये रहा, सपोज करो 6 तो 6.3 तो इधर होगा ना, थोड़ा सा पीछे हटके से, है ना। तो अब ऐसे अब अम्ल का थोड़ा क्लियर हो गया कौन सा। अब बात करते हैं अक्षार की, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, अक्षार। जो अक्षार होते हैं बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है। अक्षार क्या, अक्षार की मैंने बोला कि एक हमारे पास क्या है, अक्षार को एल्काइली बोलते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं एल्काइली, ठीक है, एल्काइली। जो अक्षर होगा या फिर बेस में बोल सकते हैं इसको, ओके। जो अक्षर होते हैं, देखो मैंने बोला कि एक हमारे पास क्या है बीकर में अक्षर बराबर दूसरे में भी। अब इनकी हमने पीएच वैल्यू को माप कर लिया, इनकी पीएच वैल्यू को हमने माप लिया, इसकी पीएच वैल्यू कितनी थी, इसकी पीएच वैल्यू थी 8 और इसकी पीएच वैल्यू थी 7, ठीक है। इस बीकर के जो विलियन है इसमें पीएच वैल्यू कितनी है 7। तो इनमें अधिक प्रबल कौन सा होगा, मतलब इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इसमें ऐसा होगा कि इसमें इधर को चलो सपोज करो कि इसकी पीएच वैल्यू 8 है और इसकी 7 है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इसमें उसमें तो क्या होता है जितना कम होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उधर को जाएगा बढ़ेगा, इसमें इधर को जाएगा, मतलब कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा, इसमें ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ओके। कौन सा कि 8 है और वहीं पर एक बिका हो है, उसके अंदर कितना है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी 12.5, ओके। तो ये क्या होगा आपके लिए काफी भयानक, इसको छूना नहीं है वरना ये बहुत ज्यादा क्या चलेगा, हानि पहुंचा देगा, ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या जितना हम इधर को चलेंगे अक्षार में उतना ज्यादा क्या होता है हानिकारक। अब एक बिका ले लो, इसमें क्या, इसमें पूरा इसकी अक्षारी मान कितना है, इसकी अक्षारी पीएच वैल्यू कितनी है 14, तो ये मोस्ट डेंजरस होगा, सबसे प्रबल होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा वही बात है कि बिगर है, इसमें थोड़ी चीनी, इसमें बहुत ज्यादा, मतलब इसमें चीनी घोल रखे तो इसमें थोड़ी बहुत है, तो इससे सबसे ज्यादा होगा किसकी, जिसकी 14 होगी, ठीक है। थोड़ा और कनेक्ट करके आप पीएच वैल्यू साथ, ठीक है। अब लो आपकी मैक्सिमम चीजें पीएच वैल्यू को लेकर क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी फिगर पे, ये था एग्जांपल थे जो हमने इधर लिखा हुआ एक्चुअल, उसको बात करते हैं। अब देखो फिगर बनाएंगे हमने इसमें फिगर, हम देखो यहाँ पर 0 यहाँ पर 14, जो क्या पीएच वैल्यू को इसमें पूछ रहे हो ऑब्जेक्टिव में कि पीएच वैल्यू के जो किसके कितने से 0 से 14 के बीच में होता है पीएच मान, ठीक है जी। अब देखो जो 7 होता है इस पर क्या होता है उदासीन, लो जो 7 होता है इस पर उदासीन, मतलब क्या ऐसा विलियन जिसमें जो तो ना तो अगर किसी का पीएच वैल्यू कोई एक विलियन था उसका पीएच मान कितना निकाल दिया, अगर जब हमने उसकी पीएच वैल्यू काउंट की तो कितनी निकली, कोई विलियन तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी निकली 7 निकली, तो उसको आप बोलेंगे उदासीन विलियन, क्या बोलेंगे उसको उदासीन विलियन। उदासीन विलियन ऐसा होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है तो ना तो वो अम्लीय ना फिर वो अक्षारी, ठीक है, ना तो वो अम्लीय ना फिर वो क्या है अक्षारी, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7, अगर आप शुद्ध जल की पीएच वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी होगी, वो 7 होगी, ना तो वो अम्लीय कह सकता है जल को, आप ना उसको क्या कह सकते हैं अक्षार, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो अगर 7 से इधर है क्या, उधर क्या अम्ल और इधर क्या होता है अक्षार, उधर अक्षार सॉरी उधर अम्ल और इधर अक्षार, उधर अम्ल और इधर अक्षार। अब जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं आपको बड़े अच्छे से मालूम है, जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में घुलने पर क्या, अगर जल में बोले तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या देते हैं आयन, वही बात हमने लिखी है कि जो अब जो पीएच वैल्यू उसका पता कैसे करते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, आप उसे बोलोगे अम्ल, और अगर हाइड्रोजन आयन में जितनी कमी होती है उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे आप अक्षार। बस ये पता करता है, इस तरीके से इसमें पीएच वैल्यू ऐसे निकाली जाती है कि जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन की क्या वृद्धि हो जाएगी वो इतनी ज्यादा उसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा उसमें क्या होगी कमी होगी इतनी ज्यादा पीएच वैल्यू क्या होगी घटती जाएगी। तो अगर कोई मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि अम्लीय प्रकृति इधर को बढ़ती है, आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पीछे पर, और ये अक्षारी प्रवृत्ति इधर को, जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर तो लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ 5, और ये उदासीन है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो ये तो इधर को बढ़ेगी और ये इधर को। तो अगर बोलोगे पीएच वैल्यू ये वाला ज्यादा ये वाला ज्यादा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे इधर को बढ़ रही है, मतलब कि अगर कोई विलियन है उसकी पीएच वैल्यू 3 है और एक विलियन उसकी पीएच वैल्यू 5 है, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी 3, क्लियर। अब इधर अक्षर में एक अक्षर है जिसकी पीएच वैल्यू 8 है, दूसरा अक्षर है जिसकी पीएच वैल्यू 9, तो इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इसमें ये वाला 9, क्योंकि अक्षारी प्रवृत्ति इधर को बढ़ती है, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन में, ठीक है जी। लो यही बात लिखी तो होगा क्लियर। अब देखो अक्षारी विलयन होता है जो में हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में आयनों में वृद्धि होती है, जो हमारा
सॉरी गलत बोला मैंने, प्रोनाउंस गलत किया, क्योंकि जो अम्लीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन की क्या होती है वृद्धि, उसमें हाइड्रोजन होंगे, जो हाइड्रोजन के आयन वो क्या होंगे काफी ज्यादा, उनकी क्या हो जाएंगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो अक्षार में हाइड्रोजन आयन क्या होती है कमी होती है, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपके वैसे अगर आपने यहाँ तक वीडियो में रुके हो तो आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। पीछे का अगर नहीं हुआ तो ऑनलाइन पढ़ने का मुझे ये कि आप वीडियो को एक बार बैक करो और दोबारा से देख लो, ठीक है जी। क्लियर। अब देखो आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका सब कुछ। अब जो नीचे लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी कि जो हमने पीएच वैल्यू करे आखिरकार इसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। वही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी कि क्या कोई विलयन है, क्या हमारे पास कोई एक विलयन है, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं कि जब अंदर किसी विलयन में मिलते हैं तो वहां से क्या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे, क्या बनाएगा एक पीएच स्केल बनाएंगे, क्या बनाएगा एक स्केल बनाएगा, क्या बना दी एक स्केल, जो पढ़ रहे हैं ये क्या एक स्केल है। तो क्या कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन को कैलकुलेट की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएगा एक सांद्रता, सॉरी एक क्या बनाएगा स्केल बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं पीएच स्केल। अब लोग वही बात यहाँ पर देखो, कोई किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाएगा, जिसे पीएच स्केल कैसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक विलयन था, इसमें क्या हाइड्रोजन था, इसकी सांद्रता को हमने कैलकुलेट करने के लिए वो क्या बनाए स्केल बनाते। तो इस स्केल ने हमको ये बताया कि ये विलयन है, इसमें क्या इसकी क्या है, इसके आयनों में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो जिसके आयनों में वृद्धि उसको क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। अब एक और भी करता, अब हमने इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन थे, क्या इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन थे, ठीक है थे, तो उसकी जब हमने सांद्रता निकाली तो हमने क्या बोला कि इसमें इस विलयन में जो हाइड्रोजन थे इनकी इसमें क्या हो रही है, इसकी क्या हो रही है, इसके हाइड्रोजन की क्या हो रही है हाइड्रोजन आयन की कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन अगर आयन की कमी तो क्या बोलते हैं अक्षार बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पीएच स्केल से पता लगा सकते हैं कि ये अक्षार है या फिर क्या है अम्ल है। अम्ल में क्या होगी हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होगी और अक्षार में क्या होगी हाइड्रोजन आयन में कमी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं इस स्केल से कि कितना प्रबल है, उसके बेस पर ज्यादा कमी हो रही है फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बता सकते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो पीएच मान एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन को बता सकती है कि अम्लीय या क्षारीय है। लो वही बात है जो मैंने अभी जस्ट पहले बोला कि पीएच वैल्यू से हम बता सकते हैं अम्लीय क्षारीय। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक नोट पॉइंट लिखा हुआ मैंने, क्योंकि क्या आपको ऑब्जेक्टिव की थोड़ा सा क्या आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आप पढ़ रहे हो तो आप टॉपिक का ऐसे तो पढ़ो जो आपके सारे डाउट क्लियर हो। देखो मैंने बोला यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। चलो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 हो और विलयन उसका पीएच वैल्यू 7 है तो उसको क्या कहते हैं उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या दोगे आप, मतलब H2 इसका क्या अगर आप इसकी पीएच वैल्यू निकालोगे ना क्या तो कितने निकलेगी 7 निकलेगी, जिसकी पीएच वैल्यू 7 निकलेगी उसको उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारा क्या ब्लड है उसका 7.4 होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4। तो क्या है चलो आप बताना जरा, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 है तो उसको अम्ल बोलोगे अक्सर। 7 तो ये रहा, 7 के बाद देखो 1 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब देखो 7.4 कहाँ पर आएगा 7 के बाद कहीं पर यहाँ पर आएगा 7.4। तो क्या हमारा 7 से उधर है या इधर है, इधर है ना 7 से, तो आप इसको क्या बोलोगे अक्षार, क्या बोलोगे इसको अक्षार है। तो हमारे बॉडी के क्या है 7.4। ऐसे जो एसिडिक रेन हो रही है किसके बीच में 5 से 5.5 के बीच में होती है, ठीक है। किसके 5 से 5.5 के बीच में होती है। अब बताओ क्या 0 लिख सकते हो, तो क्या अम्लीय वर्षा हो रही है क्षारीय वर्षा है। ये बारिश हुई हमने पीएच वैल्यू मान ज्ञात किया तो उसका जो पीएच वैल्यू तो 5 से 5.5 के बीच में, तो आप बोलोगे क्या हो रही है एसिडिक रेन कि 7 से उधर रही, तो इसको आप बोलोगे एसिडिक रेन। ओके एसिडिक रेन, ठीक है क्लियर हो गया। अब हमने एक टॉपिक और लिखा यहाँ पर क्या उदासीन विलयन। उदासीन विलयन मैं बता चुका आपको क्या ये लाल या नीले लिटमस पेपर क्या नहीं, जो उदासीन विलयन होता है उदासीन विलयन डेफिनेशन एक तो ये दे सकते हो क्या जो क्या हो जिसकी पीएच मान 7 उसको क्या बोलते हैं उदासीन विलयन। दूसरी बात जो उदासीन विलयन होता है लाल या नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। जो उदासीन विलयन होता है ना ये लाल और नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। बड़े अच्छी लाइन है, इसको आप याद कर लेना कि जो उदासीन विलयन होगा वो लाल लिटमस पेपर पर डालना है, नीले लिटमस पेपर वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी रंग नहीं बदलेंगे। वरना अम्ल को डालेंगे नीला था लाल हो जाएगा, अगर एसिड डाला सॉरी अगर अक्षर डाला तो लाल को नीला कर देगा, ठीक है। लेकिन ये उदासीन विलयन लाल नहीं करता। और हाइड्रोजन आयन का H पॉजिटिव है और H नेगेटिव की क्वांटिटी बराबर रहती है, ठीक है। क्या अम्ल व क्षारीय क्या होगी इसमें क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होगी। ओके अब नोट जो लवण होते हैं अम्लीय व क्षारीय अथवा लवणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जो लवण होते हैं वो क्या वो अम्लीय भी होंगे क्षारीय भी होंगे अथवा लवणीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या आउट ऑफ सिलेबस है, आप कहोगे हम तो ये पढ़ना है आपने कहाँ से बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ये बात है। अब क्या मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उनको बड़े ध्यान सुनो आप, इसलिए मुझे 2-4 सेकंड और चाहिए, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बताता हूँ। नोट पॉइंट क्या जो आपका क्या एसिड है, क्या जो आपका एसिड है इसकी पीएच वैल्यू किसके 7 से सॉरी 1 से लेकर 7 के बीच में होती है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी क्या इसमें जो 4 होता है ना पीएच वैल्यू 4 अगर इससे नीचे अगर या फिर ये या फिर इससे नीचे मतलब 3 2 1 तो क्या है मोस्ट डेंजरस हो जाती है, क्या इसको आप छूने देते हैं वरना मोस्ट डेंजर। ऐसे ही क्या जो आपका क्या होता है बेस ओके इसकी जो पीएच वैल्यू होती है किसके बीच में 7 से लेकर के 14 के बीच में, उनके बीच में होती है 7 नहीं 7 से 14 के बीच में। ओके तो उसका क्या उसका 12.5 क्या होती है मोस्ट डेंजर होती है, ठीक है। ये या फिर इससे थोड़ा उधर या थोड़ा सा इधर 14 तक 12.5 या इससे ज़्यादा 14 के बीच में क्या मोस्ट डेंजरस, ये भी क्या होती है हार्मफुल होती है। दोनों क्या होते हैं हार्मफुल HARM
हार्मफुल, ठीक है। अगर आप बोलोगे ना तो मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ। और क्या, अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है, कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ अपना फीडबैक दो, जो मेरी मिस्टेक है उनको मैं सुधार दूंगा, ठीक है, आई प्रॉमिस। आगे, और जो वाटर होता है, ठीक है, जो आपका वाटर होता है, इसके पीएच वैल्यू कितना होगा? जो वाटर होता है इसकी पीएच वैल्यू होती है 7, ओके। ऐसे ही जो ब्लड होता है BLOOD, जो ब्लड होता है ना इसकी 7.4 होती है, ठीक है, 7.4 के अराउंड होती है। और जो मिल्क होता है, मिल्क, इसका पीएच वैल्यू लो, आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या, आपको 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच में क्या होती है, मिल्क, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू लो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है। जो यूरिन होता है, यूरिन, उसकी पीएच वैल्यू आपको बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। इसकी 4 से 8 के बीच में होती है, समथिंग मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या आप उसके बारे में पता करना। तो पीएच वैल्यू एक काफ़ी अच्छा टॉपिक था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपके सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और एक क्या है, अगर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, तो इसका क्या, इस पर अभी क्या आपकी 10 मिनट और ले सकता हूँ मैं, कैसे कि इसका पीएच वैल्यू का दैनिक जीवन पर प्रभाव, इसमें मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहना इससे, नेक्स्ट लेक्चर चलेगा, ठीक है। आज की